Hello student, I am Kavita and today I am here with your second chapter Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, and this is the autobiography of Nelson Mandela. Okay, so this is and that is also the second part of this lesson. So let's start our video. 10th May down bright and clear for the past few days. 10 मई की सुबह जो कि बड़ी चमकदार और क्या थी, साफ थी. फॉर द पास्ट फ्यू डेज और पिछले कुछ दिनों से आई हैड बिन प्लेजेंटली बिसाइड बाय डिग्निटरीज, और मैं बड़े सुखद रूप से घिरा हुआ था डिग्निटरीज से यानी जाने माने लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर्स और संसार के नेताओं से, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो वहाँ पे आए थे अपनी रिस्पेक्ट को पे करने के लिए, बिफोर द इनोग्रेशंस यानी उद्घाटन से पहले. द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर ऑन द साउथर्न अफ्रीकन सॉइल. और कहता है द इनोग्रेशन जो है, जो उद्घाटन है, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, वो सबसे बड़ा जमावड़ा था, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर, किनका, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, ऑन साउथर्न अफ्रीकन सॉइल, किसके ऊपर, साउथर्न अफ्रीका की धरती के ऊपर. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, और जो सेरेमनी है, समारोह है, टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, जो कि कहाँ पर हुआ था, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर. सैंडस्टोन एम्पी थिएटर हम बोलेंगे, एम्पी थिएटर का मतलब होता है रंगभूमि, ठीक है. तो बड़े ही जो है सुंदर सैंडस्टोन रंगभूमि में हुआ था. फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग, जो कि यूनियन बिल्डिंग के मध्य स्थित है, इन प्रेटोरिया, कहाँ पे, प्रेटोरिया में. फॉर डिकेड दिस हैड बिन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, और दशकों से ये किसका स्थान रहा है, गोरे लोगों की शक्ति का. एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग, लेकिन अब ये किसका स्थान हो गया है, इंद्रधनुष्य गैदरिंग का, ऑफ डिफरेंट कलर, जो कि अलग अलग रंगों के लोग हैं, एंड नेशंस, और अलग अलग राष्ट्रों के लोग हैं. फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथर्न अफ्रीका, जो आए थे किसके लिए, इंस्टॉलेशन मतलब स्थापना के लिए, ऑफ साउथर्न अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट, साउथर्न अफ्रीका की पहली प्रजातंत्रात्मक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट, मतलब कि बिना रंग भेद करने वाली गवर्नमेंट की स्थापना के लिए. ऑन दैट लवली ऑटम डे, और इस बड़े सुंदर ऑटम के दिन, आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर, मैं जो था किसके साथ था, मेरी बेटी के साथ था, जिसका नाम क्या था, जिनानी. ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट, और पोडियम के ऊपर मिस्टर क्लर्क थे, जो सबसे पहले उन्होंने क्या ली थी, शपथ ली थी, किसके रूप में, एज सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट के रूप में. देन थोम्बो मेबेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट, और उसके बाद किसने, थोम्बो मेबेकी ने प्रतिज्ञा ली या शपथ ली, इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट के रूप में. व्हेन इट वॉज माई टर्न, और जब मेरी टर्न आई, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट इट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. और कहते हैं जब मेरी टर्न आई या जब मेरी बारी आई, तब मैंने प्रतिज्ञा ली और शपथ ली, टू ओबे मतलब कि इसका पालन करने की, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने की, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, टू द वेल बींग ऑफ द पीपल, रिपब्लिक के लिए और उसके लोगों की भलाई के लिए, टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और उन सब के सामने, यानी कि जो एकत्रित क्या थे, गेस्ट थे, अतिथि थे, एंड वॉचिंग वर्ल्ड, और वो संसार जो मुझे देख रहा था. आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर, कि आज हम सभी लोगों ने क्या किया है, हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, कन्फर गलोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, क्या करने के लिए, ग्लोरी और होप देने के लिए, मतलब सम्मान और आशा देने के लिए, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी को, नई पैदा हुई इस आज़ादी को. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर, जो कि किससे हुई है, आउट ऑफ एक्सपीरियंस मतलब उस अनुभव से परे है, एंड अन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर, और अमानवीय ह्यूमन विपत्ति, दैट लास्टेड टू लॉन्ग,
जो कि चली है काफ़ी लंबी। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे एक ऐसी सोसाइटी को जन्म देना चाहिए ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसके ऊपर सारी की सारी ह्यूमैनिटी या मानवता क्या करे, गर्व करे। मतलब जो एक्सपीरियंस हमें प्राप्त हुआ है उस असाधारण मानवीय विपत्ति के साथ, तो उससे हमें क्या होना करना चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी को जन्म देना चाहिए जो मानवता उसके ऊपर गर्व करे। वी हु वर आउटला नॉट सो लॉन्ग अगो, और हम सभी क्या थे, आउटलॉज थे। आउटलॉज मतलब कि क्या, कि हम सभी मुजरिम थे। नॉट सो लॉन्ग अगो, ज़्यादा समय की बात नहीं है। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन शोर, लेकिन आज जो क्या है, हमें क्या दिया जा रहा है, रेयर प्रिविलेज दिया जा रहा है। वो क्या दिया जा रहा है, वो अधिकार हमें प्राप्त हो रहे हैं टू बी होस्ट टू द नेशंस, मतलब कि मेज़बानी के, किसके, नेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार के राष्ट्रों की मेज़बानी का आज हमें वो अधिकार प्राप्त हुआ है ऑन आवर ऑन सोल, हमारी खुद की धरती पर। वी थैंक ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, वी थैंक, हम धन्यवाद करते हैं, ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हमारे जो क्या है सम्माननीय अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को, फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल, जो क्या किस लिए आए हैं, फॉर हैविंग कम टू, जो यहाँ पर आए हैं, टेक पोजेशंस, उस अधिकार को लेने, विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री, हमारे लोगों के साथ, और व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो क्या है, एक सांझी जीत है, किसके लिए, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय गरिमा के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और हमने जो क्या है अंततः अचीव कर ली या प्राप्त कर ली है अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन होती है मुक्ति, हमारी जो राजनीतिक मुक्ति को हमने अंततः प्राप्त कर लिया है। वी प्लेज आवर सेल्स टू लिबरेट all our people from the continuing boundaries of poverty, deprivation, suffering, gender and other discriminations, और जो है we pledge, हम प्रतिज्ञा लेते हैं आवर सेल्फ, खुद से, टू लिबरेट अवर पीपल, कि हम क्या रखेंगे, स्वतंत्र रखेंगे अपने लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बाउंडेज, उस लगातार चल रही उस बंधन से, ऑफ पॉवर्टी, जो किसका है, गरीबी का है, डिप्राइवेशन, और जो क्या है उन सभी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे वंचित होने का है, सफरिंग्स, और जो क्या है वो पीड़ाएं हैं, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस, और लिंग पे, और या फिर अदर डिस्क्रिमिनेशन, या फिर किसी अन्य चीज़ के लिए जो भेदभाव है, उन सभी से हम क्या करेंगे, अपने लोगों को स्वतंत्र रखेंगे। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, प्लेज जो है या शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑप्रेशर ऑफ वन बाय अनदर, कि कभी नहीं और कभी नहीं दोबारा, शैल इट बी, ऐसा होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑप्रेशर ऑफ वन बाय अनदर, कि ये हमारी सुंदर जो धरती है फिर से वो अनुभव करेगी उस ऑपरेशंस को, उस शोषण को, ऑफ वन बाय अनदर, जो एक को दूसरे के द्वारा दिया जाएगा उसको, कभी भी हमारी जो है धरती ऐसा नहीं करेगी अब सहन। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और जो ये सूर्य है शैल नेवर सेट, वो कभी भी अस्त नहीं होगा, ऑन सो ग्लोरियस, इतनी जो है खूबसूरत या फिर इतनी सम्माननीय, अ ह्यूमन अचीवमेंट, जो मानवीय जो हमें सफलता मिली है इसका। लेट फ्रीडम रीजन, कि भगवान जो क्या है, लेट फ्रीडम रीजन, किसको हम क्या रखेंगे, स्वतंत्र रखेंगे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और भगवान जो है अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करें। सो देयर आर द सम क्वेश्चंस दैट इज बेस्ड ऑन दिस पैसेज, ओरल कंप्रीहेंशन चेक। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, कहाँ पे जो सेरेमनी हुई, समारोह कहाँ किया गया। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, क्या आप कोई ऐसी बिल्डिंग के बारे में बता सकते हैं इंडिया में जो सैंडस्टोन से बनी है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, क्या आप ये बता सकते हैं कि क्यों जो 10 मई का दिन था वो ऑटम डे था साउथ अफ्रीका का। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन एन
एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर। अपनी स्पीच के शुरुआत में ही मंडेला ने मेंशन किया एक असाधारण मानवीय विपत्ति को। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, उनका क्या मतलब है इसके बारे में। व्हाट इज द ग्लोरियस, और ग्लोरियस क्या है। ह्यूमन अचीवमेंट्स, किसकी, मानवीय जीत की। ही स्पीक ऑफ एट द एंड, जो उन्होंने अंत में बोला था। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को क्यों थैंक किया, किसके लिए थैंक किया। व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, और किस तरह के आदर्श जो हैं उन्होंने सेट किए हैं लोगों के भविष्य के लिए, यानी साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए। सो स्टूडेंट, दीज आर योर part 2 of this chapter. Thank you for watching this video.